हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2025 जो प्री का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें वैकेंसी कितनी रह सकती है और उसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट भी आप ज़रूर करें। आइए बातचीत शुरू करते हैं। देखिए 2025 का जो एग्जाम है, जानते हैं आप, आयोग ने उसके लिए कैलेंडर निकाल दिया है और उसमें 12 अक्टूबर को जो है प्री की परीक्षा है। तो इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। देखिए इसका जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल में आ सकता है। अप्रैल में कभी भी आ सकता है। अप्रैल से पहले आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, ये आप एकदम नोट कर लीजिए। उसके बाद भी आयोग को लगभग 6 महीने जो है मिलेगा एग्जाम के प्रिपरेशन करने में। अब क्यों अप्रैल में मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि अप्रैल से पहले नहीं आएगा। कुछ लोग इस बात को बता रहे हैं कि ये मार्च में आ सकता है, लेकिन मार्च में आने की संभावना बहुत ना के बराबर है। असंभव नहीं है ऐसा कि नहीं आ सकता, लेकिन बहुत उम्मीद कम है कि ये मार्च में आए। सबसे पहली जो बात है, सबसे पहला चीज ये कि आयोग अभी केवल एक काम में लगा हुआ कि कैसे 2024 का जो प्री का रिजल्ट है उसको डिक्लेयर किया जाए, उसकी कॉपी को चेक करने में और सारी चीजों में लगा हुआ है। और इसमें वो उसका पूरा जो है प्लान है कि आने वाले 10 दिन में, यानी कि इसी फरवरी में, फरवरी के लास्ट तक यानी कि 20 के बाद कभी भी वो रिजल्ट घोषित कर देगा। ठीक है, तो पूरा उसका फोकस अभी इसी चीज पे है, नोटिफिकेशन पे नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसको फिर जो जून में तैयारी करनी है मेंस के लिए, 2024 का जो प्री का रिजल्ट आएगा फिर मेंस का जून में होगा, उसकी तैयारी करनी है। इसी बीच में उसको तैयारी करनी है आरओ और एआरओ के लिए, जिसका जो डेट है उसने अभी तक घोषित नहीं किया है। तो इन सब की वजह से, क्योंकि उसने इतना लंबा जो है एग्जाम डेट 2025 का रखा हुआ प्री का, तो अभी वो कोई भी जल्दबाजी में नहीं है। तो आप ये मान के चलिए बिल्कुल भी कि अप्रैल से पहले इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। नोटिफिकेशन कभी भी आए उससे भी आपको कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो डेट है वो तो अनाउंस हो ही गया ना। तो डेट आपको पता है, अब नोटिफिकेशन चाहे वो अप्रैल में आए, चाहे मई में आए, चाहे कभी भी आए, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसमें एक चीज ये जो लोग कंसर्न है कि सीट की संख्या कितनी हो सकती है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें सीट की संख्या लिखी रहेगी। तो देखिए 2025 में जो है सीटों की संख्या 2024 की तुलना में काफी कम रहेगी, क्योंकि आप जानते हैं 2024 का जब नोटिफिकेशन आया था उस टाइम सीटों की संख्या केवल 220 थी, लेकिन अभी वो बढ़कर हो गई है लगभग 1000 के आसपास हो गई है। ठीक है, 1000 प्लस के आसपास हो गई है। तो ज्यादातर जो सीटें इधर बढ़ी थी वो 2024 में इंक्लूड कर ली गई है, और भी सीटें आयोग के पास अधियाचन के माध्यम से गई हैं, लेकिन अब उनको आयोग इंक्लूड करने के मूड में नहीं है। आयोग का पूरा जो है जोर है कि 950 यानी कि 950 से लेके 1000 के बीच में वो रिजल्ट घोषित करेगा। ठीक, इतनी सीटों पे। बाकी उसके पास और जो सीटें हैं वो 2025 के नोटिफिकेशन में डालेगा, और 2025 के नोटिफिकेशन में सीटों की जो संख्या है वो 150 से लेकर 200 तक हो सकती है। इससे ज्यादा तो सीटों की संख्या नोटिफिकेशन में नहीं आएगी। हालांकि इस जो एग्जाम 2025 का अक्टूबर में होगा उसका रिजल्ट लगभग दिसंबर के लास्ट तक आएगा, दिसंबर तक आएगा। तब तक हो सकता है जो और सीटें इस बीच में आएंगी उनको इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो सीटों की संख्या आप जानते हैं कि हर बार कुछ ना कुछ बढ़ती है, और बढ़कर ये लगभग आप जान लीजिए कि 350-400 पहुंच सकती है, इतना सीट हो सकती है। लेकिन जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें सीटों की संख्या काफी कम रहेगी 2024 के तुलना में। तो ये अपडेट जो है 2025 के एग्जाम के लिए था। तो आप लोग अपनी तैयारी में एकदम बिल्कुल से लगे रहिए, ठीक है, क्योंकि डेट आपको पता चल गया है। नोटिफिकेशन जितनी भी सीट पे आएगा वो आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ ये है कि आप अच्छे से इस एग्जाम की प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो अच्छे से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, करंट अफेयर्स को खूब अच्छे से पढ़ें, और पैटर्न आप जानते हैं 2024 का जो आया था पेपर, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही अपने आप को 2025 के लिए रेडी करें। तो ये अपडेट 2025 के लिए थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत